हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में सनस्ट्रोक के बारे में जानेंगे। जो बेसिकली गर्मी का मौसम में जो सनस्ट्रोक होता है, सो उसको कैसे इलाज करवाना है इसके बारे में जानेंगे। सो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। एंड जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा देना। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सनस्ट्रोक, हीट स्ट्रोक और हीट स्ट्रोक ऑल्सो नोन एज सनस्ट्रोक। बेसिकली गर्मी का मौसम में जो स्ट्रोक होता है उसको बेसिकली हम लोग सनस्ट्रोक हिसाब से जानते हैं। इज ए सेवर हीट इलनेस दैट रिजल्ट इन ए बॉडी टेम्परेचर ग्रेटर देन 40 डिग्री सेंटीग्रेड और 104 डिग्री फ़ारेनहाइट अलॉन्ग विद रेड स्किन, हेडेक, डिजीनेस एंड कन्फ्यूजन। जब हमारा शरीर का बॉडी टेम्परेचर 40 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है और 104 डिग्री से ज़्यादा फ़ारेनहाइट हो जाता है, तो उस कंडीशन में हमारा शरीर का जो बॉडी का स्किन होता है वो रेड कलर हो जाता है, हेडेक आता है और डिजीनेस भी हो सकते और कन्फ्यूजन वगैरह होता है। इसके लिए बेसिकली सनस्ट्रोक आता है, यानी कि हीट स्ट्रोक होता है। हीट स्ट्रोक बेसिकली गर्मी का मौसम में ही होता है, क्योंकि ठंडा का मौसम में वो टेम्परेचर लो रहते हैं, इसीलिए गर्मी का मौसम में ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, इसका कॉजेज़ के बारे में जानेंगे, किस कारण से बेसिकली सनस्ट्रोक होता है, इस प्रकार कारण के बारे में। कॉजेस, हाई टेम्परेचर। जब शरीर का टेम्परेचर और वेदर हाई होता है, टेम्परेचर हाई होता है, उस कंडीशन में भी ज़्यादातर होता है। उस कारण में भी डायरेक्ट कांटेक्ट विथ हीट, यानी कि हीट में कोई डायरेक्ट कांटेक्ट है, यानी कि कोई काम कर रहा है हीट के, इस कारण में भी होता है। तीसरा जो है हेवी वर्क अंडर सनलाइट, यानी कि सनलाइट में ज़्यादा काम करता है, तो उस कारण में भी होता है। बेसिकली ये सब कारण में सनस्ट्रोक होता है। इसके अलावा और भी छोटा छोटा कारण है जो हम नहीं देखेंगे। बेसिकली इन तीनों कारणों में सनस्ट्रोक आता है। नेक्स्ट, हम लोग इसका जो सिम्टम्स होता है, क्या क्या सिम्टम्स आता है उसके बारे में जानेंगे। पहला है इंक्रीज हार्ट रेट। हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है। दूसरा है इंक्रीज इन ब्रीथिंग, ब्रीथिंग भी इंक्रीज़ हो जाता है, ब्रीथिंग भी बढ़ जाता है। वीकनेस, कमज़ोरी फील हो सकते, वीकनेस। रेड स्किन, स्किन रेड कलर हो जाता है। हेडेक, हेडेक भी होता है, हेड में चक्कर वगैरह आता है। कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन भी होता है। एंड सीजियोर एंड कोमा, यानी कि सीजियोर होता है एंड उसके साथ साथ कोमा में चला जाता है, ऐसा भी हो सकते। ये है बेसिकली सिम्टम्स। नेक्स्ट, प्रिवेंशन के बारे में जानेंगे। प्रिवेंशन, ड्रिंक मोर वाटर, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, जो कि इस गर्मी में बहुत हेल्पफुल होता है। जो कि हमारा शरीर में जो पानी का लेवल होता है, वाटर लेवल, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, उसको बेसिकली बैलेंस करता है। दूसरा जो है अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल छोड़ देना चाहिए। अल्कोहल पीने के बाद हमारा शरीर का काफ़ी सारे डिजीज़ आ जाता है, प्रॉब्लम होता है, इसीलिए उसको छोड़ देना चाहिए। तीसरा है लिमिटेड आउटडोर टाइम, यानी कि आप जब आपको बाहर जाना है तो लिमिटेड टाइम में जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं जाना है, क्योंकि गर्मी का मौसम में इन सब लिमिट में आप रहे तो आपको स्ट्रोक नहीं आएगा। लिमिटेड डाइट, आपको डाइट करना है तो लिमिटेड हिसाब से करना है। यूज़ कैप, यानी कि जब बाहर निकलना है तो कैप यूज़ करना है। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे। ट्रीटमेंट कैसे करना है। पहला है बीपी मॉनिटर, यानी कि ब्लड प्रेशर आपको चेक करना है एंड उसके बाद आपको दवाई लेना है। दूसरा है पल्स रेट, पल्स रेट भी आपको चेक करना है, धड़कनें कैसे। तीसरा है बॉडी क्लीन, पूरा बॉडी अच्छा से आपको क्लीन करना है। उसके बाद आपको आईवी फ्लूइड लेना है। आईवी फ्लूइड आपको आरएल मिल जाए तो आरएल ले सकते हैं,
अगर RL नहीं मिलेगा तो उसके जगह पे आप NS DNS यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है IV फ्लूइड जो लेना है, उस IV फ्लूइड के साथ आपको मल्टीविटामिन लेना चाहिए, क्योंकि स्ट्रोक होने के बाद शरीर ज़्यादा वीकनेस हो जाता है, कमज़ोरी फील होता है, इसीलिए मल्टीविटामिन की ज़रूरत होता है। इसीलिए आपको RL के साथ मल्टीविटामिन लेना है। इसके बाद स्ट्रोक जो पेशेंट होता है उसको रेस्ट देना चाहिए, इसीलिए ज़्यादा नींद होना है। इसीलिए क्लोनाजेपम जो टैबलेट होता है, क्लोनाजेपम 0.5 mg का टैबलेट, इसको आप ले सकते, क्योंकि ये ज़्यादा रेस्ट लेने के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। नेक्स्ट जो कंट्रोल टैबलेट होता है, जो टैबलेट आपको नहीं लेना है, ये सब टैबलेट नहीं लेना है, उन सभी टैबलेट के बारे में जानेंगे। पहला है PCM टैबलेट, यानी कि पैरासीटामोल टैबलेट, जो कि फीवर में यूज़ होता है, इसको आपको नहीं लेना है। दूसरा है एस्पिरिन टैबलेट, यानी कि जो कि हेडेक में यूज़ होता है डिस्प्रिन नाम से, उसको भी आपको नहीं लेना है। तीसरा जो है आइबुप्रोफेन टैबलेट, यानी कि जो कि पेन किलर है, पेन में ज़्यादातर यूज़ होता है, इन सभी टैबलेट को आपको नहीं लेना है। सो आई होप वीडियो आपको अच्छा से समझ आ गया। सो अगर कोई डाउट रहेगा तो कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।